हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ सोसाइटी ऑफ द स्नो का। सोसाइटी ऑफ द स्नो स्पेन की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स के लिए। हर किसी को धैर्य और दृढ़ता से भरी कहानियां देखना पसंद होता है जो हर कीमत पर सरवाइव करना दिखाती हैं। टेस्ट ऑफ विल पावर अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द अल्टीमेट टेस्ट अगेंस्ट टाइम। मौत पर विजय पाना कौन नहीं चाहता। सोसाइटी ऑफ द स्नो इंस्पायर्ड है फ्लाइट 571 से, जो 45 पैसेंजर्स के साथ फ्लाई कर रहा था और 1972 में एंडीज माउंटेन में क्रैश हो गया था। सोसाइटी ऑफ स्नो हमें दिखाती है कि हम इंसान कितने केपेबल होते हैं। जब समय आता है तब हम अडेप्ट भी करते हैं और इवॉल्व भी हो जाते हैं। सोसाइटी ऑफ द स्नो को डायरेक्ट किया है J.A. बायोना ने, एंड व्हाट अ डायरेक्शन। चीजों को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक रखा है उन्होंने। प्लेन क्रैश का सीन तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, एंड फॉर अ मोमेंट इट केप्ट मी थिंकिंग कि कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं करना। जैसे एली रॉथ की हॉस्टल देखने के बाद डर लगने लगा था कि अब कभी सोलो ट्रैवलिंग नहीं करनी, ठीक वैसे ही सोसाइटी ऑफ द स्नो देखने के बाद डर लगने लगा है कि अब प्लेन में सफर तो बिल्कुल नहीं करना, वरना हिंदी वाली सफर की जगह इंग्लिश वाला सफर हो जाएगा। सच कहूँ, सोसाइटी ऑफ द स्नो देखने के बाद आई हैव अ न्यू फियर नाउ। और सच में वो प्लेन क्रैश सीन विल गिव यू नाइटमेयर्स। और केवल यही सीन नहीं, बल्कि नाइटमेयर तो पूरी मूवी से आने वाले हैं। पहाड़ देखते हुए जितने खूबसूरत लगते हैं और जितने शांत लगते हैं, उनके सन्नाटे में मौत भी उतनी खतरनाक होती है। अगर पहाड़ों में आपने कभी नाइट कैंपिंग करी है तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू विल टोटली अंडरस्टैंड कि उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में मौत छुपी होती है। और इस एंडीज माउंटेन में तो दूर दूर तक कहीं भी कोई लाइफ नहीं दिखाई दे रही। इस फ्लाइट में 45 पैसेंजर थे और इसमें से कुछ तो क्रैश के वक्त ही मर जाते हैं और कुछ अधमरी हालत में हैं, और इंजर्ड तो सभी है। जहां तक आंखें देख सकती है वहां तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है। क्रैश से बच गए तो ठंड और भूख से मर जाएंगे। यहाँ ना इंसान है, ना इंसान की जात का कोई नामो निशान। इनफैक्ट लाइफ का कोई नामो निशान है ही नहीं। यहाँ पे किसी भी तरीके की लाइफ का सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। पर लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है। लहरों के विपरीत तैरने वाले को ही इंसान कहते हैं। देखो, इंसान की विल पावर पे और उसकी पावर ऑफ विल टू सरवाइव करने पे तो मेरा पूरा भरोसा है, पर हर इंसान के पास ये पावर हो ये तो मुमकिन नहीं है। हर कोई ऐसी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब प्लेन क्रैश जैसी चीज हर किसी के साथ हर रोज तो होती नहीं है। अब बचपन में हमें स्कूलों में ये तो सिखाया नहीं जाता कि कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब ऐसे किसी सिचुएशन में इंसान फंसता है तो इंसान की इंसानियत भी और इंसान के अंदर का जानवर भी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। देखो, जब प्लेन क्रैश होता है तो पहले दिन तो शॉक होता है और दूसरे दिन होप होती है। फिर धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, और शौक और उम्मीद दोनों ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और केवल इंसान की उम्मीदें नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी मॉरल वैल्यूज भी गिरने लगती है। देखो, ऐसी सिचुएशन में या तो इंसान अपनी मॉरल वैल्यूज का झंडा लेके मर सकता है, या फिर अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का यूज करके कैसे भी बस सरवाइव कर सकता है। सोसाइटी ऑफ द स्नो में हम एक एक करके सबको धीरे धीरे चेंज होते हुए देखते हैं। जब जान पे आती है तो क्या क्या करना पड़ता है, और कुछ लोगों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि सब लोग सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर सभी मॉरल वैल्यूज का जाप जपने लगे तो घंटा कोई सरवाइव नहीं करेगा। तो किसी को तो वो काम करना पड़ेगा, किसी को तो गट्सी होना ही पड़ेगा। पीने के लिए मूत से ज्यादा और खाने के लिए हवा से ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है, और कड़कड़ाती हुई ठंड और बर्फ के तूफान अलग से हैं। साला जैसे तैसे करके अगर भूख से बच भी गए तो तुम्हें ठंड ही मार देगी। पर फिर भी अगेंस्ट दी ऑड इनमें से कुछ लोग 75 दिनों तक उस माउंटेन में फंसे रहने के बावजूद भी जिंदा बच के वापस घर आते हैं। सोसाइटी ऑफ स्नो में जो सर्वाइवर्स का स्ट्रगल दिखाया है वो बहुत ही पेनफुल है। एंडीज माउंटेन में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, कड़ाके की ठंड है, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, आसपास लाशों का ढेर पड़ा है। क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ, जो लोग इनके साथ आए थे, जो इनके दोस्त थे, उनमें से कितने लोग मर चुके हैं, कितने रोज रोज मर रहे हैं। कोई ठंड की वजह से, कोई भूख की वजह से, कोई चोटों की वजह से, किसी को इन्फेक्शन हो गया है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का कुछ हुआ है। ये जहां सो रहे हैं वहीं बगल में लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को ये फिल्म बहुत अच्छे से दिखाती है। सोसाइटी ऑफ द स्नो में जो सर्वाइवर्स का स्ट्रगल है उसको बहुत ही पेनफुल तरीके से दिखाया गया है, और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से भी। जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया गया है, जिस तरह से हर एक चोट पर, हर एक डेथ पे एम्फसाइज किया गया है, और पूरी मूवी की जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो हमें घर बैठे बैठे वो एक्सपीरियंस फील करा देती है जो इन लोगों ने प्लेन क्रैश के वक्त फील किया होगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस सब माइंड ब्लोइंग है। सोसाइटी ऑफ द स्नो थोड़ी डिफिकल्ट टू वॉच है और थोड़ी डिस्टर्बिंग भी है।
ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करना कितना ब्रूटल होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, ये चीज ये फिल्म बहुत अच्छे से दिखाती है और सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है। सोसाइटी ऑफ द स्नो को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देख सकते हो एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस फिल्म। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक रेटिंग दे देना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।